नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। हेल्थ से लेकर लीडरशिप तक की छात्रों को दिए टिप्स। एग्जाम प्रेशर, स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बोले, पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स होना बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में कहा, छात्रों को कभी तनाव नहीं लेना चाहिए और चुनौतियों से कभी घबराए नहीं। मन को स्थिर करने के दिए टिप्स। जहां काम वहां हम के सिद्धांत पर करें काम। परीक्षा पर चर्चा में पीएम ने छात्रों को दी मिलेट्स की जानकारी। कहा, भारत के सुपरफूड मिलेट्स को 2023 के कार्यक्रम में यूएन ने किया प्रमोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए हुए रवाना। वहां पीएम एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भी होंगे शामिल। महाकुंभ का 29वां दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई डुबकी, सूर्य को दिया अर्घ्य। संगम स्नान करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था कुंभ स्नान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी, सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। मां गंगा की भी पूजा अर्चना की। महाकुंभ का 29वां दिन आज। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 2 बार हार्ट अटैक होने के बावजूद महाकुंभ में कल्पवास में रह रहे नरेंद्र उपाध्याय। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से हुई शुरुआत। ये शो बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का किया उद्घाटन। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री और प्रतिनिधित्व और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख सचिव रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे देवास। लाडली बहनों के खाते में राशि की जारी। 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर हुए 1553 करोड़ रुपए। एम्स में पहली बार हुए सफल हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने पूरी टीम को दी बधाई। सीएम बोले, अंगदान करने का ये उदाहरण है। सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को प्राथमिकता से लिया। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अपील। कहा, अभी आप कृपया 1 या 2 दिन एमपी के रास्ते कुंभ जाने से बचें। मेले में इस तरह का सैलाब उमड़ना सौभाग्य की बात। व्यवस्थाओं में सरकार की थोड़ी मदद करें। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुनते आए नजर। भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयागराज की सीमा पर श्रद्धालुओं के लिए बनाई व्यवस्था। सीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। विस्तार न्यूज के माध्यम से श्रद्धालुओं ने एमपी सरकार का किया धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी न लगा पाने वालों के लिए कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश पारण की अनोखी पहल। प्रयागराज से 40,000 लीटर पवित्र गंगा जल टैंकर में भरकर पहुंचे सारंग। बोतल में पैकेजिंग कर घर घर में पहुंचाया जाएगा गंगा जल। कुंभ में जाम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से किया आग्रह। एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धालुओं की मदद करने को कहा। लिखा, महाकुंभ में जाने वाले अनेक श्रद्धालु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमा पर फंसे हुए हैं। संबंधित जिलों के सभी कार्यकर्ता उन्हें हर संभव मदद करें। बेटे कुणाल की शादी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना के साथ किया डांस। बुधनी के ग्राम जैत में चल रहा है शादी समारोह। मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा पहुंचे रीवा। जगह जगह रुककर श्रद्धालुओं से की बातचीत। विधायक विक्रम सिंह ने भी अपने परिवार के साथ जमकर की श्रद्धालुओं से बातचीत। कटनी रीवा बाईपास पर स्थित नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। 3 दिन से जाम में फंसे लोग हुए परेशान। 2.5 से 3 किलोमीटर लगा हुआ है लंबा जाम। प्रयागराज महाकुंभ में कल शाही स्नान होने के कारण रास्ते में उमड़ी भीड़। जगह जगह पुलिस की टीम तैनात। चित्रकूट के 20 किलोमीटर पहले ही मजगांव थाना पुलिस ने रूट को किया डाइवर्ट। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अल्प प्रवास पर पहुंचे ग्वालियर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर मीटिंग में हुए शामिल। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के विषय पर हुई चर्चा। करौली जिले के मटियानी गांव में दबंग परिवार ने सरकारी नल पर किया कब्जा। स्थानीयों को नहीं पीने दे रहे पानी। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल एसपी से न्याय की लगाई गुहार।
पन्ना के मडला गांव में कुएं में गिरे तेंदुए को रेस्क्यू कर कुएं से निकाला गया बाहर। 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सियों से बांधकर कुएं में जाल और खाद डालकर बचाई तेंदुए की जान। डॉक्टरों की टीम ने तेंदुए की जांच कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। धार जिले के आसपुर गांव में दिखा तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने गांव में घुसकर एक कुत्ते के बच्चे को बनाया अपना शिकार। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना। गांव के सरपंच ने खुद का वीडियो बनाकर मांगी वन विभाग से मदद। श्योपुर में अवैध कॉलोनियों पर 2022 में हुई थी कार्रवाई। रोक के आदेश के बावजूद लोगों से मोटा पैसा लेकर करवाया गया नामांतरण। एक नामांतरण के लिए 20 से 30 हजार रुपए की हुई वसूली। जानकारी मिलने के बाद श्योपुर कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट। सिंगरौली के एनसीएल अमलोरी परियोजना के खदान में हुआ भीषण हादसा। होलपैक डंपर अनियंत्रित होकर खदान में पलटा। बाल बाल बची ऑपरेटर की जान। घायल ऑपरेटर का एनसीएल अस्पताल में इलाज जारी। शिवपुरी में पुलिस ने 83 किलो गांजे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। 8.5 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। गेहूं और गन्ने की फसल के बीच की थी गांजे की खेती। तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू के चलते छिंदवाड़ा स्थित मटन मार्केट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की टीम ने मार्केट को किया बंद। दुकानों को किया गया सैनिटाइज। संक्रमण के खतरे को देखते हुए बाजार को बंद करने का लिया गया निर्णय। सिंगरौली में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल की हुई जबरदस्त भिड़ंत। दोनों ही मोटरसाइकिल में सवार 4 लोगों को आई गंभीर चोटें। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल किया गया रेफर। खंडवा में रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा। डबल डेकर मालगाड़ी जलगांव से गलत ट्रैक पर पहुंची। खंडवा गुड़गांव के फारूक नगर जा रही थी डबल डेकर मालगाड़ी। डिंडोरी के पड़रिया गांव में दूसरे दिन भी भारी मात्रा में गांजा बरामद। एक दिन पहले भी मिला था 7 क्विंटल गांजा। मौके से विस्फोटक सामग्री और करीब 1 दर्जन महंगी बाइक हुई बरामद। शेखपुरा थाना प्रभारी को एसपी ने किया सस्पेंड। भिंड में दिव्यांग युवक की हुई हत्या। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। अज्ञात आरोपी ने खेत में हमला कर उतारा मौत के घाट। पीएम के लिए भेजा गया शव। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के किसी निकाय में पहली बार अब जोनल स्तर पर की जाएगी जन सुनवाई। ग्वालियर नगर निगम आयुक्त ने पहली बार लिया ये बड़ा फैसला। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर अगले मंगलवार से की जाएगी जन सुनवाई। शिवपुरी में डंपर के चपेट में आने से 21 साल के युवक की हुई मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। डंपर में भरी रेत को खाली करवाने के लिए पहुंचा था मृतक। देवास के भगवती नगर में स्थित महादेव मंदिर में चोर ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। जलधारी त्रिशूल और दान पेटी में रखा कैश लेकर हुआ फरार। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। कटनी जिले के स्लिमनाबाद में लगा लंबा जाम। प्रयागराज जा रहे मुसाफिरों के लिए खाना लेकर पहुंचे एसपी अभिजीत रंजन। जाम में खाना लेकर पहुंचे एसपी की तस्वीरें हो रही वायरल। भोपाल स्टेशन पर फिर बड़ी लापरवाही। चलती ट्रेन के नीचे सोता नजर आए युवक। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है घटना। जान जोखिम में डाल रहे युवक का वीडियो आया सामने। देवास और आसपास के जिलों में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने 2 साल में ठगे 20 लाख रुपए। कियोस्क सेंटरों पर ऑनलाइन पैसे निकालने के नाम पर करता था फ्रॉड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेला गिल्ली डंडा। गिल्ली से बाल बाल बचा खिलाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उछाली थी गिल्ली। अशोकनगर में सांसद खेल प्रतियोगिता में पहुंचे थे सिंधिया। मुरैना में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। फ्री शराब की बोतल न देने पर बदमाशों ने पहले की मारपीट फिर चलाई गोली। घटना में एक घायल। घायलों को पोरसा से मुरैना किया गया रेफर। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शिवपुरी में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पिछोर थाने के बाहर किया चक्का जाम। हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम हटने को हुए राजी। सतना में दुष्कर्म के आरोपी को सजा से बचाने के नाम पर की 2 लाख की वसूली। आरोपी की मां से 2 लाख रुपए वसूलने का प्रयास। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। बड़वा में जादू टोने के शक में युवक ने की भाई की हत्या। सुलगांव में कुल्हाड़ी मारकर सगे भाई की कर दी हत्या। भतीजे को भी कुल्हाड़ी मारकर किया घायल। बड़वा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 13 दिन बाकी। जीआईएस को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा मध्य प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनाने का प्रयास। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को दी जा रही प्राथमिकता। एमपी में सड़क जाम में फंसे लोगों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा बड़ी संख्या में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु। एमपी में ट्रैफिक में फंसे वाहनों में ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे मौजूद। सभी प्रभावित लोगों के लिए रहने खाने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे वाहन हुए दुर्घटनाग्रस्त। कटनी जबलपुर के नेशनल हाईवे पर एक साथ 3 कारें हुई हादसे का शिकार। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती।
पन्ना से लगे मंडला गांव में रिहायशी क्षेत्र में बने कुएं में गिरा तेंदुआ। तेंदुए के कुएं में गिरने से गांव में मचा हड़कंप। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कुएं में गिरे तेंदुओं का रेस्क्यू। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर से वापस भेजने को लेकर मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन। जन जागरण कर मशाल यात्रा के माध्यम से प्रशासन को जगाने का प्रयास। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। धार के गणपति घाट की नई सड़क पर टायर फटने से पलटी कार। हादसे में 4 लोग घायल। सड़क किनारे लगी रेलिंग की वजह से खाई में गिरने से बाल बाल बची कार। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन टक्कर के बाद रायपुर के एक परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट। ठीकरी से इंदौर जा रहा था परिवार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शहडोल में बुजुर्ग महिला को हिप्नोटाइज करके की गई ठगी। महिला को अपनी बातों में उठाकर सोने की जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। जैन मंदिर से पूजा पाठ कर घर वापस लौट रही थी महिला। इस तरह की ठगी का ये 5वां मामला। पीएम के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, पीएम मोदी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, सलाह देते हैं, बच्चों को गुण सिखाते हैं। पीएम का ये प्रयास सराहनीय है। करोड़ों बच्चों को इससे चिंता से मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया सामने। सीएम बोले, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बैठक। रायपुर के राजीव भवन में हुई बैठक। पूर्व मंत्री शिव कुमार ने ली बैठक। इस बैठक में महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे सहित पार्षद प्रत्याशी भी रहे मौजूद। बागी नेताओं पर कांग्रेस ने की कार्रवाई। गरियाबंद जिले के नगरीय निकाय चुनाव में बगावत कर चुनाव लड़ने वाले 15 नेताओं पर हुई कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से किए गए बाहर। बीजेपी कांग्रेस की रैली में हुआ बवाल। आपस में भिड़े कार्यकर्ता। दोनों पार्टियों ने रिक्शा पर लगे एक दूसरे के बैनर पोस्टर फाड़े। अंतिम दिन प्रचार प्रसार के दौरान हुआ जबरदस्त टकराव। मुंगेली जिले में भी 2 नगर पालिका सहित 4 नगर पंचायत पर होगा चुनाव। हाल ही में नगर पंचायत बने नगर पंचायतों में पहली बार किया जाएगा अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव। चुनाव संपन्न करने के लिए आत्मानंद विद्यालय के सभी पोलिंग पार्टियों को की गई सामग्री वितरण। बालोद जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां हुई पूरी। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में मतदान केंद्रों में ड्यूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। निष्पक्ष नगरीय निकाय मतदान कराने के लिए पुलिस ने की तैयारियां। महावीर चौक से पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, जिसमें जिला कलेक्टर सहित एसपी हुए शामिल। पेंड्रा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी हुई तैयारियां। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को बनाया गया स्ट्रांग रूम। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दलों को किया गया रवाना। चुनाव प्रक्रिया के तहत जिले में बनाए गए 52 मतदान केंद्र। बिलासपुर नगरीय निकाय चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए धन का उपयोग। मतदाताओं के बीच खुलेआम पैसे से भरे लिफाफे बांटते नजर आए बीजेपी प्रत्याशी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। पोलिंग पार्टी हुई मतदान केंद्रों के लिए रवाना। जिला कलेक्टर रोहित व्यास ने किया मतदान दलों को रवाना। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बनाए गए 84 मतदान दल। मंगलवार सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ईवीएम से होगा मतदान। इधर बलरामपुर के लिए भी रवाना हुई मतदान दल। एक पोलिंग बूथ पर पुलिसकर्मी सहित 5 कर्मचारी की लगी है ड्यूटी। 4-5 रिजर्व टीमें भी रखी गई। 15 वार्ड के लिए बनाए गए 20 दल। पोलिंग बूथ में भेजे गए 75 कर्मचारी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दल कर्मियों के रवाना होने का दौर शुरू। दुर्ग शहर की महापौर प्रत्याशी सहित 60 वार्डों के लिए मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री सहित ईवीएम का आवंटन हुआ शुरू। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज रवाना होगा मतदान दल। स्ट्रांग रूम में मतदान के लिए की जा रही सामग्री वितरण। कल होने वाले महापौर और पार्षद चुनाव के लिए मतदान पेटियों का किया जा रहा वितरण। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में प्रचार प्रसार थमा। डोर टू डोर प्रत्याशी करेंगे प्रचार प्रसार। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा मतदान। 15 फरवरी को आएगा परिणाम। मतदान केंद्र पर मतदाता 18 दस्तावेजों में से कोई भी एक पहचान दिखाकर कर सकेंगे मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SECER की ऑनलाइन मतदाता पर्ची भी होगी मान्य। मतदान दल मतदान सामग्री और ईवीएम मशीन लेकर कृषि उपज मंडी समिति के नवनिर्मित गोदाम पहुंचे। कल राजनांदगांव में होगा मतदान। जिला शिक्षा ने की तैयारियां शुरू। बेमित्रा में प्रचार प्रसार के अंतिम दिन दोनों ही राजनीतिक पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने दिखाया दमखम। रोड शो और आम सभा कर अपने अपने पक्षों में की मतदान करने की। 11 फरवरी को होंगे नगरीय निकाय चुनाव। KIT कॉलेज में होगा ईवीएम मशीन और चुनाव की सामग्री का वितरण। जिला प्रशासन ने मतदान दलों को किया रवाना। रायगढ़ नगर निगम के 172 बूथ के लिए की गई सामग्री। अंबिकापुर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दल हुए रवाना। अंबिकापुर में मतदान केंद्रों पर 700 अधिकारी कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। 500 पुलिसकर्मियों की भी हुई तैनाती।
कोरिया के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्राओं ने पीएम के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा को सुना। कहा, अब हम तनाव मुक्त होकर पॉजिटिव सोचकर तैयारी करेंगे। महाकुंभ को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के विधायकों के जाने को लेकर बोले पूर्व मुख्यमंत्री। कहा, यह है राजनीतिक ड्रामा, कुंभ में कैश इन कर रही है बीजेपी। रायपुर के तेंदुआ गांव स्थित पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग लगने का कारण अज्ञात। रायगढ़ जिले में फर्जी पुलिस बनकर की बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी। खुद को पुलिसकर्मी बताकर युवाओं की नौकरी लगाने के नाम पर की लाखों की ठगी। बीजापुर में शहीद जवानों को दी गई अंतिम विदाई। बीजापुर पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। कल एंटी नक्सल ऑपरेशन में दोनों ही जवान हुए थे शहीद। राजकीय सम्मान के साथ शहीदों का होगा अंतिम संस्कार। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद नरेश ध्रुव। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे जवान नरेश ध्रुव। विस्तार न्यूज ने शहीद नरेश ध्रुव के भाई और परिजनों से की बातचीत। शहीद जवान वासित रावटे का पार्थिव शरीर पहुंचा बालोद। इससे पहले तातुला रिसोर्ट के हेलीपैड पर कलेक्टर, एसपी सहित विधायक, नेता और पुलिस के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जशपुर जिले में नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता की बड़ी बहन ने थाना में आकर कराई थी खुद रिपोर्ट। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हुई मुठभेड़ के बाद अब जवानों को वापस लाने की तैयारी जारी। आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टीज में लगातार भारी संख्या में जवान कर रहे मूवमेंट। टीकमगढ़ में नशे में टुन्न होकर शिक्षक पहुंचा स्कूल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्र छात्राओं के परिजनों ने किया नशेड़ी शिक्षक का पर्दाफाश। बलरामपुर जिले में नहीं रुक रहा हाथियों का उत्पात। राजपुर क्षेत्र के धंधापुर में दंतैल हाथी ने मकान तोड़ा। गांव वालों ने हाथी को बस्ती से भगाया। केशकाल में शराब के नशे में दूध पति ने की थी पत्नी की हत्या। फरार आरोपी को बास्केट पुलिस ने के पास के जंगलों से किया गया गिरफ्तार। रायपुर में कुंभ स्नान पर सियासत तेज। कांग्रेस के असमंजस को लेकर बीजेपी का पोस्टर वार। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के कुंभ जाने वाले बयान पर कसा तंज। रिश्तेदारों के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। भिंड के महावीरगंज का रहने वाला था राकेश शर्मा। सीजीएमएससी घोटाला मामले में आज आरोपी शशांक की कोर्ट में होगी पेशी। 4 फरवरी से 6 दिन के न्यायिक रिमांड पर था शशांक। कोरबा में देशी कट्टा से हत्या का प्रयास। देशी कट्टा से किया फायर, बाल बाल बचा युवा। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। दरियाबंद के देवभोग जनपद के माड़ा गांव पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा पिछले 5 चुनाव से चली आ रही। इस खूबसूरत परंपरा को भलीभांति निभाया जा रहा है। कांकेर में सांसद भोजराज नाग के बिगड़े बोल। जाम में फंसे तो टीआई को लगाई फटकार। टीआई पर सार्वजनिक तौर पर लगाए वसूली के आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।